बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज तकरीबन 12 घंटे अडयाला जेल में समाअत हुई और मैं वहाँ पे मौजूद था। सुबह 9:15 बजे अडयाला जेल में इंटर हुए और शाम रात 9:15 बजे वहाँ से बाहर निकले हैं। तो ये 12 घंटे पर तकरीबन जो है मुहित ये समाअत थी, बड़ी तवील समाअत थी। समाअत तकरीबन आप ये कह सकते हैं 11-11 घंटे है। 4 इसमें वक्फे हुए और काफ़ी दफ़ा तकरीबन 2 बजे से जो पीटीआई और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला थे उन्होंने कहना शुरू किया कि 3:30 बजे अदालती वक़्त है, आप जो है वो 3:30 पर समाअत ख़त्म करें। फिर 4:30, 5:30 हुए, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 हुए, 9:15 हो गए, लेकिन समाअत जो है वो 9:15 बजे अदालत ने ख़त्म की। और अदालत ने जो एक जो है वो हद मुकर्रर कर रखी थी उससे पीछे नहीं हटे कि तमाम गवाहों के बयानात होंगे और जो इसमें खबर मानिका और जो उसके बाद ओन चौधरी है उन पर भी जरा होगी और वो जरा अदालत ने करवाई। आज की पूरी समाअत का आंखों देखा अहवाल आपके सामने मैं रखूंगा। इसमें 4-5 बड़े अहम इवेंट्स हुए। आंखों देखा अहवाल इसलिए अहम है क्योंकि बुशरा बीबी पहली दफ़ा मीडिया से बोली हैं और उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। वो इंकशाफात सामने रखेंगे। खबर मानिका के साथ क्या एक झगड़ा जो है वो बना वहाँ पे, इसके अलावा जो गिल थे, उस्मान गिल इमरान खान के वकील, उनका क्या झगड़ा हुआ, बुशरा बीबी क्यों रोस्टम पे गई, इमरान खान की बहनें क्या करती रहीं, इमरान खान क्या करते रहे पूरी प्रोसीडिंग में 10-11 घंटे, और उसके बाद आखिर में क्या हुआ, टॉक क्या की, ये सारी चीज़ें आपको जो है सिनेरियो आपके सामने मैं रखूंगा। आज सुबह जब हम तकरीबन 9 बजे अडयाला जेल के बाहर पहुंचे तो अडयाला जेल से एंट्री मिली। अंदर जो गेट है उस गेट के बाहर जब पहुंचे 9:15 बजे तो वहाँ पे मुफ्ती सईद जो है वो मौजूद थे, उनकी पूरी जो है तलाशी वगैरह ली गई। फिर हम भी करवा के तलाशी अंदर पहुंचे तो अंदर जब अंदर वाले दरवाजे थे, अंदर कोर्ट की तरफ जा रहे थे तो आगर से खबर मानिका और मुफ्ती सईद और उनके साथ जो लतीफ़ है, ये तीनों लोग जो है वो अदालत से बाहर की तरफ जा रहे थे। तो कदरे मुझे हैरानगी हुई कि बाहर क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हम जाके कमरा अदालत में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जज जो है जज कुदरतुल्लाह साहब वो आ गए और उसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद लेडी कांस्टेबल के साथ वहाँ पे बुशरा बीबी दाखिल हुई और जो हम क्योंकि नज़र आ रहा था तो बुशरा बीबी ने सलाम किया और वहाँ पे जाके अपनी जिस साइड पे वो बैठती हैं वहाँ पे अपनी बैठ गए और जज साहब अपने स्टैनों के साथ कुछ चीज़ें नोट करवा रहे थे। इसी दौरान इमरान खान भी वहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, इमरान खान की जो उन्होंने बोला वो बताने से कबल मैं आपको बता दूं कि जो इद्दत में निकाह का केस है तो इसमें आज 4 गवाहों के बयानात हो गए हैं। मतलब खबर मानिका, ओन चौधरी, उसके बाद मुफ्ती सईद और लतीफ़, इन चारों के बयानात हो गए हैं। मुफ्ती सईद और लतीफ़ पे बयान के जरा रहती है और जो इसमें ओन चौधरी है और खबर मानिका, इस पे बुशरा बीबी के वकील जो है उस्मान गिल ने जरा कर ली है और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा कल आएंगे और जरा करेंगे। आज 9:15 बजे समाअत शुरू हुई थी, तकरीबन 10 बजे समाअत शुरू हुई थी, 9:45, और उसके बाद 9:15 बजे समाअत खत्म हुई और उसके बाद कल सुबह फिर 9:15 बजे समाअत है। तो इमरान खान की ये आज मीडिया जो हमारा बना हुआ है एक अलग से कार्नर, तो मीडिया कार्नर के सामने आकर उन्होंने जो समाअत खत्म हो रही थी तो उसके पहले उन्होंने कहा कि कल जो है वो हैट्रिक होगी। कदरे मुस्कुराकर जो है वो उन्होंने ये बात की। आज की समाअत के मैंने बताया आपको कि जब इमरान खान एंटर हुए तो इमरान खान जैसे ही आए तो इमरान खान जो है वो मीडिया कार्नर जहाँ पे बना हुआ है उसके सामने आ गए और जो बुशरा बीबी थोड़ी देर बाद उनके साथ आई। तो इमरान खान ने ये पहला सवाल इमरान खान से यही था कि आपने क्या NRO लिया है अपनी जो है वो बीवी के लिए, अपनी अहलिया के लिए NRO लिया है और उनके लिए आपने जो बनी गाला है वहां पे जो है वो ले ली है रिहाइश और सब जेल करार दिया गया है। और साथ ही थोड़ी देर में सवाल हुआ ये कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और दूसरी जरी 70 साल की जो खवातीन हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर खवातीन, वो तो पिछले 7 माह से जेलों में जो है वो हैं और आपने ये NRO ले लिया। तो इमरान खान ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है और मुझे अभी पता चला है कि बुशरा बीबी को बनी गाला ले गए थे रात। मैंने तो रात कंबल भिजवाया था जो है वो बुशरा बीबी के लिए, हमने कोई दरखास्त नहीं दी, ना बात हुई, ना जो है वो ऐसी कोई चीज़ हुई है। जो है वो उन्होंने कहा कि
पहले भी इधर थे और अभी भी मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाद इमरान खान ने वो बात की जो तोशा खाना में हार के हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि मैं इधर ही था, 342 भी मेरा नहीं हुआ था, फिर भी सजा सुना दी गई। और तोशा खाना हार से मुतालिक उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि तोशा खाना हार की हैसियत क्या है, जिसके लिए उन्होंने इतनी कम कीमत का वो मामला था और इन्होंने किया क्या है इसमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ताकतवर जो है वो गुलाम बनाना चाहता है, हमें बाहर रखने के लिए ये फैसला किया गया। कमर बाजवा ने शाह महमूद कुरैशी को कह दिया था कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, और उसके बाद इलेक्शन आज़ादी के लिए उन्होंने जो है वो बात की। और उसके बाद उन्होंने जो जनरल बाजवा के हवाले से फिर जो है वो दोबारा से बात की कि उन्होंने कहा था कि तुम चुप हो जाओ वरना केसेस जो है वो भुगतने पड़ेंगे, और उसके बाद 30 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, या ये कहा गया। यहाँ पर फिर अचानक जो है वो बुशरा बीबी जो है वो उठकर आ गई वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने भी कहा और यहाँ पे बुशरा बीबी ने कहा कि कहते हैं कि राब्ता करते हैं या मैंने कोई डील कर ली है, ऐसी कोई बात जो है वो ऐसी नहीं है, ये कहा बुशरा बीबी ने। और ये भी कहा कि अगर इन्हें जो है वो मैंने खुद जो है वो आकर गिरफ्तारी दी, ये डील की क्या बात करते हैं, किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, ना मैं बुज़दिल हूँ, ना मैंने डील की, ना मुझे पता था कि जो है वो ये गलती से मुझे जो है वो इन्होंने बताया ही नहीं। और जो है वो यहाँ से मुझे एक जो इन्होंने कहा कि मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर मुझे एक रेस्ट हाउस की तरफ ये लेके गए, और वहाँ पे आगे पता चला जी वे बनी गाला जो है वो लेकर जा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बनी गाला जो है मुझे लेके जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ, मुझसे बहुत सारे लोगों को रब्ते करते हैं, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि मैं रब्तों की वजह से जो है बनी गाला में हूँ, ना मुझे पता है। और मैं जो है वो अगर मुझे ये वापस करना चाहते हैं तो वापस कर दें, अगर ये समझते हैं कि ये डील है तो ये डील खत्म करके मुझे वापस भेज दें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी और मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ और डरपोक भी नहीं हूँ, मैं जो है वो बहादुर हूँ और ईमान जो है मेरा जो है वो मजबूत है, ये कहा बुशरा बीबी ने। और यहाँ पे बुशरा बीबी ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मुझे हलफ का कहा गया, हलफ भी हुआ, और हलफ के बाद ये कहा गया कि क्या जिंदगी मौत का सवाल है, अपने मुल्क और खामन का जो है वो ख्याल करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हलफ हुआ लेकिन बात कुछ भी नहीं थी, इनडायरेक्ट राब्ते हुए, मैं कमज़ोर और डरपोक औरत नहीं हूँ। और उसके बाद ये भी कहा कि आगे चलकर बुशरा बीबी ने ये कहा कि ये इमरान खान जो है मुझसे जो भी बात हुई, जिसने भी बात की, मैंने ये कहा कि इमरान खान जो है उनसे आप जेल में जाकर जो भी बात आपने जिसने भी बात करनी है वो जेल में जाकर जो है वो बात करे इमरान खान से। उसके बाद बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि हर जगह जो इमरान खान है, खान की बीवी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा था कि तोशा खाना से इसका कोई लेना देना नहीं है, तोशा खाना के हवाले से जो भी बात है मुझे मैंने क्यों किया था, मैंने जो है वो मेरी अथॉरिटी थी। और उसके बाद उन्होंने हार की दोबारा बात की कि हम इस वाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से बताया कि अलकादर ट्रस्ट के अंदर तो वो ट्रस्टी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, और 70 साल के अंदर तोशा खाना तहाइफ कानून बना ही नहीं था। हमने जो है वो, हाँ यहाँ पे एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की और ये कहा कि जो ये हार कहते हैं, ये हार तो सऊदी सफीर ने मेरे घर आकर मुझे तोहफा दिया था, और वो मेरे जाती हैसियत में मुझे तोहफा दिया था, और तोशा खाना मैंने रखवाया और उसके बाद उसकी कीमत लगवाई, और उसके बाद मैंने जो है वो तोशा खाना से रिटेन किया है, ये इमरान खान ने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोई बात करे तो इन्होंने खुद जेल आकर जो है वो आकर कहा कि मुझे जो है वो गिरफ्तार कर लें। और उसके बाद इमरान खान ने दीगर भी जो बातें की कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो बिल्कुल बेकसूर है। और उसके बाद उन्होंने जो खवातीन हैं उनके हवाले से जब सवाल हुआ स्पेसिफिक, तो उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल पहले ना मुतालबा था, ना दरख्वास्त थी, ना डील थी, ना कुछ है। हम जो है वो हमारी अगर खवातीन रह रही हैं तो हमें भी और मेरी बीवी को भी जेल में रहने में कोई ना आर है, ना कोई जो है वो इस हवाले से हम कोई समझते हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि इन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए ये सब किया, और उसके बाद मुझे जो है वो वहाँ पे जो है वो ले गए बनी गाला में मुझे रखा है, और बनी गाला भी कोई होटल नहीं है बल्कि एक कमरा जो स्पेसिफिक मुझे दे दिया है वहाँ पे रहने के लिए। और उसके बाद ये कहा कि सोची समझी एक स्कीम है, उसके तहत जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। और
फिर यहाँ पे कहा कि जो नेकी या बदी के हवाले से कहा कि वो बात की और कहा कि अगर डील है तो उसको कैंसिल करके आप जो है वो वापस कर दें। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मेरी लीगल टीम के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी लीगल टीम का कोई कसूर नहीं, उनको आने ही नहीं देते थे, हक दिफा भी छीन लिया गया और वकीलों को बाहर जो है वो खड़ा कर देते थे। और उसके बाद वहाँ पे जब समाअत शुरू हो गई तो समाअत के शुरू में ही इमरान खान के वकील नहीं पहुंचे थे, तो इमरान खान जो खबर मानिका है उनका बयान अदालत ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो अदालत को इमरान खान ने वहीं बैठे हुए कहा कि ये बयान क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे तो वकील नहीं पहुंचे, तो जब मेरे वकील नहीं आएंगे तो मैं कैसे आप जो है बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कल भी मुझे अंदर नहीं आने दिया, पहले भी मुझे धोखा दिया। इमरान खान ने कहा कि जो इस तरह मैं जो है वो अब नहीं हो सकता। और उसके बाद इमरान खान के कहने पर उनके जो वकला हैं उनको वहाँ पे अदालत ने कहा कि उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए, जब तक वकील नहीं होंगे आप खुद को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये कहा इमरान खान ने जज से मुकालमे में। जज ने कहा कि मैंने वक्त दे दिया है। और उसके बाद जो उस्मान गिल है वहाँ पे पहुंचे और उस्मान गिल ने ये कहा कि जजमेंट तो अभी आई नहीं, कि जिस पर स्टे था कि मैंने कहा कि केस में, तो आपने कैसे ये केस जो है वो आगे चला लिया है। उसके बाद उस्मान गिल जो है उन्होंने खबर मानिका उन पर जो है वो जरा करना शुरू की, जरा जो है वो होती रही। जरा के दरमियान काफ़ी अहम सवालात थे, अलग से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या सवालात हुए, कैसे जो है वो निकाह के हवाले से सवाल हुआ। 2014 से 17 तक उन्होंने कहा कि नाजायज ताल्लुकात के जो उनके अपने ताल्लुकात थे उस हवाले से सवाल हुआ कि आपके पास क्या सबूत है, उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं है। फिर ये बात हुई कि आपने 6 साल बाद जो है वो ये मामला क्यों खोला, ये बात भी हुई। फिर ये बात भी हुई कि आपके जो औलाद है उसने कोई वीडियोस भी बनाई हैं अपनी माँ के हक में, तो क्या आपको वो सपोर्ट नहीं करनी। ये सारे सवालात थे, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो एक तो जो इमरान खान के वकला हैं वो ये कोशिश करते रहे कि कल या आइंदा की तारीख भी पड़ जाए, लेकिन इसमें 2 जगहों पर ऐसा एक मौका आ गया कि इमरान खान जो है वो रोस्टम पर उठ के आए और रोस्टम पे आकर उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैं कुरान पर हलफ लेने के लिए तैयार हूँ, कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मेरी बीवी कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार है, हमारे अपनी जो शादी से पहले किसी किस्म के कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं थे। हम बड़े क्लियर करना चाहते हैं, मैं खुद को भी अपनी बीवी को भी क्लियर करना चाहता हूं, और आप जो है वो खबर मानिका से भी इस हवाले से हलफ ले लें और वो हलफ जो है वो ये भी दे। और उसके बाद अदालत ने ये कहा कि अगर आपने ये कुरान पाक के हलफ लिया तो उसके बाद आपका जरा का हक खत्म हो जाएगा। तो शायद उसमें जब थोड़ा सा टाइम पड़ गया जो तो वकला ने इमरान खान को बताया कि जो नाजायज ताल्लुकात के हवाले से जो इसमें शिक लगी हुई थी वो उसके हवाले से अदालत ने मामला खत्म कर दिया है, अब सिर्फ इद्दत में निकाह का केस है। तो शायद इस वजह से फिर जो इमरान खान ने कहा कि अगर हम कुरान पर हलफ लेते हैं इसके बावजूद हमारा जो जरा का हक है वो बरकरार रखा जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि एक चीज आपको चूज करनी पड़ेगी। तो शायद इमरान खान के वकला ने कहा कि हम जिरा को चूज करते हैं, आप दूसरा मामला रहने दें। लेकिन फिर उसके बाद जब जिरा हुई तो जिरा के दौरान भी काफी बातें जो है वो चलती रही। इमरान खान रोस्टम पे गए और इमरान खान ने रोस्टम पे जाकर जब बात की तो खबर मालिका ने कहा कि आप मुझे जो है वो बयान देने दें। तो वहां पे थोड़ी सी तलखी हुई, शदीद तलखी हुई इमरान खान और खबर मालिका के दरमियान। तो इमरान खान ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उसके बाद रोस्टम से पीछे हटे और पीछे आगे बात करके और उसके बाद जो ये मामला जो है खत्म हुआ, आगे बढ़ा तो मोहम्मद उस्मान गिल जो इमरान खान के वकील हैं उनके और उनके दरमियान खबर मानिका के दरमियान सवालात जब वो कर रहे थे तो उस खबर मानिका ने उंगली का इशारा जब वो कर रहे थे रूटीन में, तो वहां पे थोड़ी तलखी इस तरह बढ़ी कि उस उंगली को जो उस्मान गिल ने पीछे किया और वहां पे एक दूसरे को काफी सुनाई खबर मानिका और उस्मान गिल ने। और उसके बाद खबर मानिका वहां से पीछे हटे कि ये कौन सा तरीकाकार है। उसके बाद जब पीछे आ रहे थे तो उस्मान गिल जो है वो कह रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा, उठा के बाहर जो है फेंक दूंगा, इस तरह की कोई बात हुई। एग्जैक्ट मुझे अल्फाज अब जब याद नहीं है, लेकिन खबर मानिका भी काफी वहां पे बोल रहे थे। और जब पीछे आए मीडिया कारण के करीब तो वहां पे उन्होंने आकर ये कहा, जो इमरान खान की जो बहन है उनको मुखातब करके कहा आई एम सॉरी। लेकिन वहां पे जो बैठी हुई थी उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो नस्ल ही ठीक नहीं है। ये कहा इमरान खान ने, जो खबर मानिका ने उनकी बहन को मुखातब करके कि ये नस्ल ही ठीक नहीं है और उन्होंने हमारा घर जो है वो बर्बाद किया है। उसके बाद वो बाहर चले गए, उसके बाद फिर अंदर आए, फिर सारा उन पे जरा हुई। जब जरा मुकम्मल हो चुकी तो दोबारा इमरान खान जो है वो रोस्टम पे आ गए, अपनी जो वाइफ है उनको भी लेकर रोस्टम पे आ गए, बुशरा बीबी को भी रोस्टम पे खड़े हो गए। वहां पे काफी जो है वो हंगामा इस तरह खड़ा हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा कि कुरान पाक मंगाएं, हम कुरान पाक पर हाथ रखते हैं और ये तय हो जाएगा कि हमारा आपस में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। और उन्होंने जज साहब को भी कहा
कि जाहिर साहब इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता और जो लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं उन पर लानत हो, ये कहा बुशरा बीबी ने। और उसके बाद काफी चीजें वहां पे जो है वो बढ़ गई, लेकिन इसी दौरान जो है वो मेरे ख्याल वकला ने दोबारा से इमरान खान को कहा कि आप इस मामले को जो है वो उसको हम डील कर रहे हैं उसी तरह करने दें, और वो वहां से पीछे हट गए। और उसके बाद खावर मानिका जो है वो जब बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान भी काफी मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा, खावर मानिका को मुखातब करते हुए रोस्टम पे उतरते हुए कहा कि 6 साल बाद इसको जो है वो याद आ गया है। और उसके बाद खावर मानिका ने कहा तुमने मेरा जो है घर बर्बाद कर दिया है। छोटी बेटी जो है वो याद करती है, रोती है। और उसके बाद इमरान खान भी ऊंचा बोलना शुरू हो गए, और पीछे जो बड़ी खड़ी जो बहनें थी इमरान खान की, वो भी जब वो काफी टेंस थी, वो बार बार जो बोल रही थी इमरान खान को कि पीछे आए पीछे आए पीछे आए आप, क्योंकि रोस्टम पे इमरान खान और खावर मानिका के दरमियान बहुत कम फासला था, करीब था कि कहीं ऐसी कोई झगड़ा जो है वो डायरेक्टली ना हो जाए अल्फाज से बढ़कर। तो उसके बाद जो है वो वहां पे इमरान खान जो है पीछे आ गए, लेकिन पीछे जब बैठे हुए पीछे आकर बैठे तो खावर मानिका उनकी तरफ देख कर ये कह रहे थे कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, और बदुआएं भी दे रहे थे। और उसके बाद खावर मानिका ने ये सारा बयान दिया, और उसके जो मामला जो है कंक्लूड हुआ, और कंक्लूड होने के बाद इमरान खान जो है वो पीछे जो बैठे हुए थे, जो उसके बाद तकरीबन 6 बजे बहुत ज्यादा कोशिश की। इमरान खान के वकला ने एक दरखास्त दी कि अर्जेंट कर दिया जाए मामला, और उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि एक ही जो गवाह है जो ओन चौधरी, इस पे आप जरा कर लें। तो वहां पे सलमान सफदर भी मौजूद थे, उस्मान गिल, उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि एक जो है वो आप जो काम करने का जो स्टेमिना होता है वो भी अब तो खत्म हो चुका है। सुबह से 10 बजे से हम लगे हुए हैं, और अभी तकरीबन जो है वो तकरीबन जो है वो 7-8 घंटे हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो है वो आप खत्म करें, आप अर्जेंट कर लें, कल के लिए अर्जेंट कर लें। लेकिन अदालत जो है वो उस पर राजी नहीं हो रही थी, और उस पर उन्होंने कहा कि ओन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा सलमान कमराजे भी इलेक्शन लड़ रहा है जो आज आए भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने दरखास्त दी कि हमारा टाइम लिखें कि 7 बजे, हमने अर्जेंटमेंट की दरखास्त दी, आपने दरखास्त नहीं मानी, और दरखास्त जो है अदालत ने सुनी, और उसके बाद अदालत ने दरखास्त जो है वो खारिज कर दी, और ये कहा कि आपको जो ओन चौधरी हैं इस पर आपको जरा करनी पड़ेगी। वहां पे सलमान सफदर काफी जो है वो जज्बाती भी हुए, उन्होंने अदालत से बात की कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जिस तरह आप हेस्ट में केस चला रहे हैं, और जो जुडिशियल स्लॉटर की बात की जो उस्मान गिल हैं उन्होंने, और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ा। और उसके बाद जो ओन चौधरी हैं उन पर जरा जो है वो शुरू हुई, जरा क्या हुई वो आपको बताएंगे कि उसमें जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत सारे सवाल हुए कि जहांगीर तरीन के करीबी थे, जहांगीर तरीन के इख्तलाफात की वजह से इमरान खान के खिलाफ ये सारा महाज हुआ। फिर जो इसमें एक गवाह थे इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में, उसका भी लिंक जो है वो जोड़ा गया जहांगीर तरीन के खिलाफ। और उसके दौरान इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ मौके पर आते रहे, मीडिया के करीब भी आए, कभी उठकर जो है वो बहनों के साथ, कभी बेगम के साथ, और कभी जो है वो रोस्तम पे जाके बात करते थे। और इस दौरान 2-3 दफा जो है बाहर भी गए, लेकिन रूटीन में एक नॉर्मल रूटीन में थे, कोई ऐसी जो चीज नजर नहीं आ रही थी कि वो टेंस माहौल हो। बल्कि उन्होंने आखिर में जब समात खत्म होने के करीब थी तो उन्होंने कहा कि कल जो है वो, मैं आपको आज बता रहा हूं, कल हैट्रिक होगी। और इसमें दौरान इन्होंने आखिर में जो समात खत्म होने से पहले ये भी कहा कि जो है वो कर साहब जो ये खत्म कर दें, क्योंकि अब तो जो वकील हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो सारे जो है वो थक चुके हैं, जो लोग हैं थक चुके हैं, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले। तो वहां पे जाहिद साहब जो है बहुत ज्यादा मुस्कुरा भी रहे थे। और उसके दौरान फिर लतीफ जो है उसकी स्टेटमेंट भी हुई, बाहर जो है हमें जो खावर मानिका उन्होंने बात भी की मीडिया से, उन्होंने वही अदालत ये लगाया कि हमारा जो घर बर्बाद कर दिया गया, हमें बताया नहीं गया था, हमारी छोटी बेटी थी दुबई में, इनकी बहन थी, उसने कॉल की कि इमरान खान से मिल लो। 3 दफा इसने मुझसे पूछा, फिर जो है वो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, मैं घर में था लेकिन मैं इमरान खान से नहीं मिला, ये मिलती रही। और उसके बाद जो है वो ये अचानक जो है पता चला, ये मामला हो गया जब हमें तलाक दी थी 14 नवंबर को। तो फिर जो फर्क होगी उसने मुझे कहा कि ये जो इसमें तारीख तब्दील कर दो। फिर जब उसी सदमे से मेरे बच्चे जो है वो नहीं निकले थे, तो 1 जनवरी 2018 को इन्होंने निकाह कर लिया। फिर निकाह के बाद जो है वो मुझे कहा गया कि तारीख जो है वो तब्दील कर लें, 14 नवंबर जो है वो इसमें तलाक की। लेकिन बच्चे जो है उन्होंने कहा कि एक बच्चा उनका जो इस वक्त उसमें ज़हनी मरीज बना हुआ है, और दूसरी जो छोटी बच्ची है वो रोती है। और मजबूरी तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरा घर जो है वो बर्बाद कर दिया है। और बुशरा बीबी के हवाले से भी काफी सख्त अल्फाज वो बोल रहे थे। तो ये थी आज की समाअत। इसमें जो जरा हुई है बुशरा बीबी जो ओन चौधरी पर, और खासतौर पर जो
इसमें जरा हुई है खबर मानिका पर, वो जरा के हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि बड़े अफेक्ट करेंगी वो केस को, वो मैं आपके सामने रखूंगा आइंदा किसी वीडियो में। तो ये थी आज की समाअत। अब कल ये समाअत जो है वो होनी है और उस समाअत में पता चलेगा कि क्या होगा। जो इमरान खान और जो इमरान खान के हवाले से ये बात आई थी कि इमरान खान ने कहा कि ना मैंने डील की, ना मुझे मुश्ता बीबी ने कहा था कि मुझे जो है वो अप्रोच किया गया, हलफ लिया गया, हलफ पे बात हुई लेकिन बात थी अंदर कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा इमरान खान से बात करें और जेल में जाकर बात करें। इमरान खान ने कहा मेरे से कुछ किसी ने बात नहीं की, ना मैं जो है डील करना चाहता हूं। तो ये सारा सिनेरियो था। उसके बाद 9:15 बजे हम वहां से बाहर निकले। दरमियान में जो अडयाला जेल हुकाम है उन्होंने खाना भी दिया, बड़ा जबरदस्त खाना बना हुआ था और चिकन था और दाल थी बड़ी जबरदस्त, और बताया गया कि ये जो कैदी हैं उनको भी यही खाना दिया जाता है। फिर 2-3 दफा चाय भी दी गई, पकौड़े भी दो दफा जो है वो दिए गए। सारे लोग जो मतलब वहाँ पे मीडिया के लोग थे, सिक्योरिटी एहलकार थे, ये इमरान खान के वकला थे, प्रोसिक्यूशन के वकला थे, जज साहब थे, उनके जो अदालती अमला, मतलब उस कोर्ट रूम में जितने लोग थे तमाम को ये चीजें सर्व होती रही वक्तन फक्तन। और उसके बाद 9:15 बजे समाअत खत्म हुई। अब कल समाअत होगी, कल समाअत में जो कुछ भी अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उस पर आप हमें इस आज की वीडियो पे आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।